बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की अटक जेल से रिहाई, इस हवाले से हमारे पास एक कन्फर्म ख़बर है जिसकी तफ़सीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और आप नाज़रीन के नॉलेज में होगा कि चंद रोज़ पहले इमरान ख़ान साहब की जो लीगल टीम के नामवर वकील हैं लतीफ़ खोसा साहब, उनका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुआ और अभी भी हो रहा है, जिसमें खोसा साहब ये कह रहे हैं कि एक हफ़्ता या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्तों में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान अटक जेल से बाहर आ जाएंगे। और ये सिर्फ़ लतीफ़ खोसा साहब का दावा नहीं था, यहाँ तक उन्होंने कहा, यहाँ तक उनका एतमाद था कि मुझसे आप लिख के ले लें, मुझसे आप लिखवा लें कि 1 से 2 हफ़्तों में इमरान ख़ान साहब अटक जेल से बाहर होंगे। इसी से नाज़िम मिलता जुलता इसी नौयत का एक दावा इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम के एक और सीनियर वकील हैं जो कभी एतज़ाज़ हसन साहब के मावन हुआ करते थे, बैरिस्टर गौहर अली ख़ान साहब, उन्होंने भी दावा किया कल कैपिटल टॉक में हामिद मीर के साथ कि इमरान ख़ान साहब 1 हफ़्ते में अटक जेल से रिहा हो जाएंगे। अब ये ख़ान साहब की लीगल टीम के 2 नामवर वकला बड़ा दावा कर रहे हैं। अब इनका दावा है, मेरे पास कन्फर्म न्यूज़ है, अभी कुछ देर में इस खबर की जो तफसीलात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं उनकी तफसीलात जल्दी जल्दी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन इंतखाबात का मामला, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात की जो तारीख़ नहीं बल्कि जो वीक का ऐलान किया गया, ये कोई सरप्राइज़ नहीं था। लेकिन इस एलामिया के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक और मरासला सामने आया, एक और ख़त सामने आया जिसमें इलेक्शन कमीशन ने चारों सूबों को लेटर लिखा है कि आप फ़ौरी तौर पे इंतखाबात की तैयारियां शुरू कर दें। अब एक तरफ इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के वीक का ऐलान कर दिया, दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी साहबान को ख़त लिख दिया। मेरे जहन में एक सवाल आया जो हम पिछले भी कई व्लॉग में डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात करवाने का मामला है, क्या जनवरी में इलेक्शन हो पाएगा? क्योंकि इससे प्रीवियसली व्लॉग में मेरे जहन में नहीं रहा, क्योंकि दिसंबर जनवरी में, इवन के फरवरी के महीने में जो हमारे सर्द इलाके हैं वहाँ पे इतनी बर्फ़बारी होती है, वहाँ पर तो फिर इलेक्शन कराना नामुमकिन हो जाएगा। जो वोटर्स हैं उनकी जो एक्सेस है पोलिंग बूथ तक, पोलिंग स्टेशन तक, वो नामुमकिन हो जाएगी। तो कैसे जनवरी में इलेक्शन हो पाएगा? तो ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इस सवाल का जवाब देखते हैं इलेक्शन कमीशन देता है या कोई और इदारा देता है कि हम ये जो मुश्किलात हैं वोटर्स की इसको कम कर लेंगे। तो इंतज़ार कर लेते हैं, लेकिन ये सवाल नाजरीन रहेगा। इसके अलावा नाजरीन मरीम नवाज़ तो लंदन रवाना हो गई, शहबाज शरीफ भी लंदन रवाना हो गए, लेकिन मरीम नवाज़ के लंदन रवाना होते ही उनके लिए एक अच्छी खबर आई है, बल्कि एक नहीं 2 अच्छी खबरें आई हैं। खबर नाज़रीन ये है कि पुलिस से झगड़े का मुकदमा और कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा, ये 2 केसेस थे। ये 2 केसेस मरीम नवाज़ के खामन कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ दर्ज हुए। एक एहतसाब अदालत में पुलिस के साथ झगड़ा करने का और दूसरा कार्य सरकार में मुदाखलत का। इन दोनों केसेस में नाज़रीन जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब बिलाल मुनीर वड़ाई साहब, जिन्होंने इस केस का फ़ैसला महफूज किया था प्रोसिक्यूशन और कैप्टन सफदर साहब के वकला की दलाइल सुनने के बाद, आज ये फ़ैसला सुना दिया गया है। और दोनों केसेस में जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने कैप्टन सफदर साहब को बरी कर दिया है, एक्विट कर दिया है। तो मरीम नवाज़ साहबा यहाँ से गई और जाते ही लंदन के रवाना हुई, और उनके रवाना होते ही उनके लिए, उनके खामंद के लिए ये 2 अच्छी खबरें कि दोनों मुकदमात में कैप्टन सफदर को बरी कर दिया गया। अब बात कर लेते हैं जो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुतल्लिक़ चंद बड़ी अहम खबरें हैं। सबसे पहले नाजरीन जो एक अच्छी खबर का मैंने जिक्र किया कि कन्फर्म न्यूज़ खान साहब की अटक जेल की रिहाई की, उस खबर पे आने से पहले चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के लिए एक बुरी खबर भी है। बुरी खबर यह है, आज जैसा कि सारा दिन आप टीवी चैनल पे सुनते रहे कि नैब के केसेस खुल गए, नैब के केसेस का रिकॉर्ड जो है मुतल्लिका अदालतों में पहुंचा दिया गया। ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की बात होती रही, जज मोहम्मद बशीर साहब का जिक्र होता रहा जो एमफिल केस में मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को सज़ा देने वाले थे।
हुआ नाज़रीन ये है कि एक तरफ तो ये केसेस खुले, ये मुकदमात रिवाइव करके एहतसाब अदालतों में पहुंचा दिए गए। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर ये आई है कि जो उन्होंने सैलाब ज़दगान के लिए टेलीथॉन की थी, चंदा इकट्ठा किया था, जो 4 अरब रुपए की मुबैना तौर पे अमाउंट बताई गई, कहा यह जा रहा है कि उस रकम का गलत इस्तेमाल हुआ है। और उस गलत रकम के इस्तेमाल करने का जो मामला था कि रकम कैसे आई, कैसे इकट्ठी हुई, गलत कैसे इस्तेमाल हुई, कहा यह जा रहा है कि उसका तस्दीकी अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। तो ये नैब का एक और केस जो है वो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बन सकता है, जिस तरीके से इस केस को जो है वो रिपोर्ट किया गया है। इमरान खान साहब की ख़बर शेयर की तो खान साहब की लीगल टीम ने एक जज के ट्रांसफ़र पे एतराज़ उठा दिया है। नाज़रीन, आज का दिन का मतलब 21 सितंबर के दिन का हमारा जो पहला वीडियो लॉग था, उसमें आपके साथ हमने ये ख़बर शेयर की कि इमरान खान साहब ने जो खुसूसी अदालत है साइफ़र की केस की फ़ैसला करने के लिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो बनाई गई है, उसके जो जज हैं अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब, उन्हें इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दी। उस दरख्वास्त में खान साहब ने अपने वकला के साथ मुलाकात करने की ख्वाहिश का इज़हार किया, जिसमें काफ़ी सारे वकला के नाम थे। जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने इमरान खान साहब की उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया कि ये वकला जो हैं चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के साथ मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। हुआ ये कि जज साहब ने ज़मानत दी, मतलब दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया, और उधर खान साहब के जो वकला हैं वो अपने लीडर के साथ मुलाकात करने के लिए चल गए, अपने क्लाइंट के साथ मुलाकात करने के लिए चले गए। लेकिन इस मुलाकात के बाद सलमान सफदर साहब, जो कि इमरान खान साहब की जो लीगल टीम है उसके लीडिंग कौंसल में से एक हैं, वैसे तो अब जो लीगल टीम है उसकी जो सरबराही है वो हामिद खान साहब को दे दी गई है। बाकायदा पीटीआई ने इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, लेटर जारी कर दिया है, और वही हामिद खान साहब जिसके बारे में जिनके ख़िलाफ़ 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पार्टी के सदर का लेटर जारी किया था कि आप पार्टी को शर्मिंदा कर रहे हैं, पार्टी की पॉलिसी के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उस पर वजाहत तलब की गई थी। आज उसी हामिद खान साहब को पीटीआई ने अपनी लीगल टीम का जो है वो सरबराह मुकर्रर कर दिया है। तो हुआ यह है कि जब ये मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने वहाँ पे, जब नाज़रीन वकला जाते हैं ना मुलाकात करने के लिए, या बीबी साहबा मुलाकात करने के लिए जाते हैं, बुशरा बीबी साहबा, तो मीडिया की गाड़ियाँ वहाँ पे लग जाती हैं, मीडिया के कैमरे वहाँ पे लग जाते हैं, मीडिया की टीमें वहाँ पे डिप्लॉय कर दी जाती हैं। तो जैसे ही सलमान सफदर साहब अंदर से खान साहब के साथ मुलाकात करके निकले, बाकी लीगल टीम भी, तो सलमान सफदर साहब ने कहा एक केस का उन्होंने हवाला दिया कि जो खातून जज को धमकाने का मुकदमा है, इस केस की पहले समाअत जो है वो अमानुल्लाह साहब कर रहे थे, और सलमान सफदर साहब ने कहा कि उस केस में, ये जो जज खातून को धमकाने का केस है, इसमें इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है। और जब वो केस अमानुल्लाह साहब की अदालत में खातून जज को धमकाने का कंक्लूड होने के करीब था, तो अब अमानुल्लाह साहब को अदालत से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, और उनकी जगह पे एक नए जज साहब को, मुरीद अब्बास साहब को जो है वो अदालत का जज मुकर्रर कर दिया गया है। इस प्रोसीडिंग में नाज़रीन, अब न जाने सलमान सफदर साहब मुरीद अब्बास साहब पे क्यों एतराज़ उठा रहे थे, हालांकि मुरीद अब्बास साहब ने कोई आज बात ही नहीं की। सलमान सफदर साहब पेश हुए, प्रोसिक्यूशन के वकला पेश नहीं हुए, सलमान सफदर साहब ने इस्तदा की, जज मुरीद साहब ने उनकी इस्तदा को एक्सेप्ट कर लिया। इस्तदा ये थी कि पहले प्रोसिक्यूशन को दलाइल देने का मौका दिया जाए, प्रोसिक्यूशन इस केस में आती नहीं, दलाइल नहीं देते, तो पहले उनके दलाइल ले लें, फिर हमारे दलाइल ले लें, लेकिन इसके लिए एक तारीख़ मुकर्रर कर दें कि दोनों फरीक पेश हो के इस केस पर अपने फ़ाइनल आर्गूमेंट कर दें। तो जज साहब ने सलमान सफदर साहब की बात मान ली और कहा कि ठीक है, मैं कोई एक तारीख़ आपको दे दूँगा, और इस तारीख़ पर दोनों जानिब के वकला अपने दलाइल दे देंगे। लेकिन न जाने अब पहले वो तोशा खाना का केस था, उस पर पीटीआई को हुमायूं दिलावर साहब पे एतराज़ था, उसके बाद फिर आमिर फ़ारूक साहब पे भी एतराज़ था। वही आमिर फ़ारूक जिससे तोशा खाना में इमरान खान साहब की कन्विक्शन के ख़िलाफ़ जो है पीटीआई ने ज़मानत हासिल की, और फिर अबुल हसन ज़ुल्करनैन के ख़िलाफ़ भी कुछ बयानात आए, और आज अबुल हसन ज़ुल्करनैन साहब ने एक तरफ इजाज़त दी लीगल टीम को कि आप जाके इमरान खान साहब के साथ मुलाकात कर लें, तो दूसरी तरफ लीगल टीम ने यह कट्टा खोल दिया कि नहीं, अमानुल्लाह साहब ठीक थे, मुरीद अब्बास साहब को
जो लाया गया इस केस में या जज बनाया गया अदालत का, इस पर पीटीआई ने एतराज़ उठा दिया है। तो देखते हैं ये जो एतराज़ात का सिलसिला पीटीआई ने शुरू किया है फोरम शॉपिंग का, ये कहाँ पे जाकर इख्तिताम पजीर होता है। इसके अलावा नाज़रीन, जो खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक़ ख़बर जो मैंने कहा कि कन्फर्म न्यूज़ है, जैसा कि मैंने जिक्र किया लतीफ़ खोसा साहब के बयान का, बड़े दावे का। ना सिर्फ दावा था, वो कह रहे थे मुझसे लिखवा के रख लें, मुझसे लिखवा लें, 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर खान साहब अटक जेल से बाहर खड़े होंगे, खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा। बैरिस्टर गौर साहब ने भी कहा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। लेकिन आज मेरे पास जो इमरान खान साहब की रिहाई से मुतल्लिक़ ख़बर है वो खान साहब की मशरूत रिहाई की है। यानी खान साहब की रिहाई होगी, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं, कुछ देर के लिए। खान साहब अटक जेल से बाहर आके खुली हवाओं को थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, खुले डुले होंगे, लेकिन फिर क्या होता है उसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ये जो नाज़रीन खान साहब के ख़िलाफ़ गैर शरई निकाह का केस है, जिसमें जज साहब ने इमरान खान साहब को 25 सितंबर को हुक्म दे दिया है और साथ में रोबकार जारी करके अटक जेल के हुकाम को कह दिया है कि 25 सितंबर को जो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का गैर शरई निकाह का केस है, इसमें इमरान खान साहब ज़ाती हैसियत में पेश हों। अब 25 सितंबर की तारीख भी दे दी है, देखना ही होगा नाज़रीन, क्योंकि असल बात यह है कि अदालत ने हुक्म तो दे दिया कुदरतुल्लाह साहब ने, और तलबी का नोटिस भी दे दिया, रोबकार भी जारी कर दिया। क्या जो इंतज़ामिया है वो अदालत के हुक्म पे कंप्लाई करके इमरान खान साहब को पेश करेगी, या फिर खान साहब को सिक्योरिटी रिस्क है, खान साहब को पेश करना सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, इस किस्म का मौक़िफ़ सामने आता है। लेकिन बहरहाल जज साहब ने ये मौका ज़रूर दे दिया है कि एक तरीके की खान साहब की मशरूत रिहाई का, कि क्योंकि इमरान खान साहब 5 अगस्त को गिरफ़्तार हुए थे तोशाखाना केस में, और 5 अगस्त से गिरफ़्तार होने के बाद वकला के दावे अपनी जगह पे, अभी तक खान साहब अटक जेल से बाहर नहीं आए। तोशाखाना में खान साहब की सज़ा सस्पेंड हुई, लेकिन खान साहब को अटक जेल से रिहाई नहीं मिली। तो ये ग़ालिबन जज साहब का, कुदरतुल्लाह साहब का एक ऐसा ऑर्डर है कि जिसकी रोशनी में अगर इंतज़ामिया ने पेश किया इमरान खान साहब को जज साहब की अदालत में, कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में, तो ये 5 अगस्त के बाद खान साहब की अटक जेल से एक छोटी सी जुज़वी तौर पर रिहाई होगी कि खान साहब जेल के बाहर के नज़ारे कर पाएंगे। तो एक तो नाज़रीन ये ख़बर होगी। अब नाज़रीन शहरियार अफरीदी साहब, जिन्हें एमपीओ के ऑर्डर के तहत गिरफ़्तार किया जाता रहा, फिर रिहा किया जाता रहा, अदालतें रिहा करती रहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार अफरीदी के जो एमपीओ के ऑर्डर थे उसको सस्पेंड कर दिया था, यानी केस अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है, और शानदाना गुलजार साहबा का भी, और साथ में पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली थी। तो इसमें हुआ ये है कि ये अपना शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार साहब की जो रिहाई का हुक्म है, अबूरी हुक्म है, क्योंकि एमपीओ के ऑर्डर सस्पेंड हैं, इसके फैसले के ख़िलाफ़, यानी जो सस्पेंशन हुई एमपीओ ऑर्डर की, इसके ख़िलाफ़ इंट्रा कोर्ट अपील इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर हुई। आज जस्टिस तारिक महबूब जंगीरी साहब ने और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने इस केस की समाअत की और प्रोसिक्यूशन से एक सवाल पूछा राजा रिजवान अब्बासी साहब से कि ये तो अबूरी हुक्मनामा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अबूरी हुक्मनामे के ख़िलाफ़ आप इंट्रा कोर्ट अपील कैसे दायर कर सकते हैं। तो इस पर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में भी उन्होंने अबूरी हुक्मनामे के ख़िलाफ़ जो है वो अपील दायर की थी, तो हमारी अपील भी काबिल समाअत है, इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत है। तो 2 रुकनी बेंच ने इस मामले पर मज़ीद मामनत करने के लिए तारीख़ दे दी है, मोहलत दे दी है, और मुकदमे को आइंदा हफ्ते तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो ये था नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।